वहीं भोपाल से खबर, जहां बीजेपी वर्चुअल माध्यम से मतगणना की ट्रेनिंग अपने प्रत्याशी और काउंटिंग एजेंट्स को दे रही है। 230 विधानसभा के लिए मतगणना की ट्रेनिंग शुरू की गई है। जिला प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा वर्चुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। मतगणना को लेकर यह विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और देख सकते हैं बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों तैयार हैं। अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपको मतगणना स्थल पर मौजूद रहना है, किन चीज़ों पर पैनी नज़र रखनी है, क्योंकि काम तो जहां जो मौजूद हैं काउंटिंग एजेंट्स के सिर्फ काम रहेगा कि वो सिर्फ नज़र रखें और ऐसे में बारीक से बारीक चीज़ों पर नज़र रखी जाए। ट्रेनिंग दी जा रही है मतगणना स्थल पर, क्योंकि देखा गया कि पोलिंग एजेंट्स भी रहे और उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी जब मतदान होना था, और अब मतगणना की तारीख है तो काउंटिंग एजेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां इस चीज को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, एक तरफ जहां बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां देख रहे हैं कि मतगणना की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है अपने काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मतदान के समय पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी पार्टियों की तरफ से। हम बिल्कुल, क्योंकि वोटिंग के समय भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा अपने जो प्रत्याशियों के जितने भी टीम के मेंबर हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम किया गया था। उनकी पूरी टीम को बताया गया था कि किस तरीके से पोल तक जो है, पोलिंग बूथ तक जो है वो मतदाताओं को ले जाना है, किस तरीके से अपने पक्ष में वोटिंग करवाना। लेकिन अब क्योंकि 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, इसे काउंटिंग को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो पार्टियों की तरफ से पूरी कर ली गई है। कांग्रेस जो है अपने मुख्यालय में भोपाल में लगातार ट्रेनिंग सेशन चला रही है। हर एक ज़िले की अलग अलग ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं या फिर वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं या फिर पोलिंग एजेंट हैं, उनको बताया जा रहा है कि काउंटिंग के समय किन किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, यानी किन बातों को वहाँ पर इस्तेमाल करना है, किन बातों के तहत वहाँ पे काम करना है, किस तरीके से जो काउंटिंग स्थल है वहाँ पे किन किन बातों के तहत जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है वहाँ पे मजबूत तौर पे खड़े होना है। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से आज से ट्रेनिंग सेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी वर्चुअली जो है वो ट्रेनिंग सेशन चला रही है। बीडी शर्मा ने तमाम जो पदाधिकारी थे मध्य प्रदेश के, उनसे वर्चुअली बातचीत की, उनको टिप्स दी, तो किसी तरीके से चूक ना हो पार्टियों की तरफ से। यही कारण है कि काउंटिंग स्थल पे भले ही प्रशासनिक तौर पे काउंटिंग कराई जाएगी, लेकिन एक जो प्रक्रिया है जिसमें पोलिंग एजेंट वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ईवीएम जब खुलती है तो वहाँ पे बताया जाता है कि एक वोट के बाद जो है कितने वोट जो है वो पड़े हैं। इसके अलावा बैलेट पेपर से लेके तमाम जो प्रक्रिया रहती है उससे अवगत कराने का काम इन एजेंटों को किया जाता है। तो उस दौरान क्या सावधानी रखनी है, इस बात को लेके तमाम ट्रेनिंग सेशन में बातें जो हैं बताई जा रही है। मनोज, यदि देखा जाए तो उस समय चुनाव के समय हमने देखा था मतदान के दौरान कि पोलिंग एजेंट्स जो हैं, पार्टियों के एजेंट्स हैं, उनका काम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। ईवीएम वीवीपैट को लेकर भी और लगातार पीठासीन अधिकारियों से बात होती रहती है, तो चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था भी रहती है। लेकिन मतगणना के समय क्या कुछ काम रहता है यदि काउंटिंग एजेंट्स की बात करें तो? जी बिल्कुल, क्योंकि एक विधानसभा में कई टेबल यानी 20 से ज़्यादा टेबल जो है काउंटिंग स्थल पे रखी जाती है, यानी वहाँ पर जितने भी मतदाता रहते हैं उनकी वोटिंग के हिसाब से टेबल की संख्या रखी जाती है और वहाँ पर एक जगह सुनिश्चित की जाती है जिस विधानसभा की काउंटिंग चलेगी, और वहाँ पर एजेंट जो है, चाहे वो बीजेपी के हों या फिर कांग्रेस के हो, जो भी अधिकृत है, जिन्हें परमिशन दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, उन्हें वहाँ पर अंदर बैठने की उनकी व्यवस्था की जाती है। वो टेबल पे वहाँ पर बैठते हैं और जो भी प्रशासनिक अधिकारी जब ईवीएम मशीन या वीवीपैट की जो पर्ची रहती है वो जब वहाँ पर उसे खोलते हैं, पहले सबसे पहले डाक मत पत्र की गिनती होती है, तो वो एक एक वोट जो है वहाँ पर उस पोलिंग पर हुई वोटिंग के बारे में बताते हैं और काउंट भी वहाँ पर लगातार कराते हैं। किसी भी तरीके की यदि कोई शंका होती है तो वहाँ पर पोलिंग एजेंट उस संबंध में अधिकारी से बातचीत भी कर सकता है। इसके बाद जब ईवीएम मशीन खोली जाती है, क्योंकि स्ट्रांग रूम के अंदर ईवीएम मशीन रखी रहती है और वहाँ से ईवीएम मशीन को लाकर उस टेबल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सुरक्षा अधिकारियों की रहती है। सुरक्षा कवच के बीच में उस ईवीएम मशीन को उस टेबल तक, यानी कि उस विधानसभा की
टेबल तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ईवीएम मशीन की सील जो है वहां पर इन तमाम जो पार्टियों के जो एजेंट रहते हैं उनके सामने खोली जाती है और उसके बाद एक एक करके वोट की जो है वो काउंटिंग की जाती है और बताया जाता है कि पहले राउंड में पहले टेबल नंबर 1 में कितनी जो है वो ईवीएम में वोट पड़े हैं वो बताया जाता है और उसके बाद इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाती है और जितने भी वोट जो है वोटिंग के दौरान पड़ते हैं उस विधानसभा में एक एक वोट की गिनती की जाती है। यदि किसी प्रकार की शंका या सवाल किसी पार्टी के प्रत्याशी या फिर उसके एजेंट के मन में रहते तो उसको भी शांत करने का काम तत्काल वहाँ पर किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है और यही कारण है कि इस प्रोसेस में किस तरीके से पार्टी के लोगों को काम करना है इसकी ट्रेनिंग जो है बीजेपी कांग्रेस लगातार दे रही है। जरूर मनोज, तो जिस पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ उसी पारदर्शिता के साथ मतगणना हो, इसी को लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए।